उन तमाम तर बच्चों को न सिर्फ जूते दिए गए, जूते बांटे गए, खाने की फराहमी को यकीनी बनाया। आप सिर्फ एक लम्हे को सोचिए कि उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी की रुखसती ऐन मौके पर आकर सिर्फ और सिर्फ पैसों या खाने की वजह से रुक गई। पता करने पर हमें मालूम होता है कि कैसा खानदान जिसके पास रहने के लिए घर की छत मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं और अब से आप मुझे देखेंगे द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा सफ़र जहां हम बेसहारों का सहारा बनने की भरपूर कोशिश करेंगे और हद्दुल इम्कान इस बात की कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों का आसरा किस तरह से बन सकते हैं जिन्हें हमारी मदद की बतौर इंसान ज़रूरत है। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन, जिस तरह से नाम से आप सब लोगों को पता चल रहा है कि एक ऐसी फाउंडेशन कि जिसने दुनिया भर के तमाम तर अफराद जहाँ जहाँ बतौर इंसान हमारी ज़रूरत है, हम उनकी मदद को पहुँचने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि द ग्लोबल केयर फाउंडेशन है क्या। ये एक ऐसी फाउंडेशन है कि जिसके सफ़र का आगाज़ 2023 के अवाइल में हुआ, यानी जनवरी 2023 में। उस वक्त तक ये फाउंडेशन एक फाउंडेशन के नाम के साथ नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इंसानियत को बतौर इंसान ज़रूरत पेश आती थी, वो तमाम तर हेल्पिंग हैंड्स उनकी मदद के लिए पहुंचते थे। ज़रूरत इस अमर की थी कि इन हेल्पिंग हैंड्स को बाकायदा एक प्लेटफॉर्म की सूरत में दुनिया के सामने लाया जाए। तो इसी अमर को हमने सामने रखते हुए, इसी सोच को सामने रखते हुए आगाज़ किया द ग्लोबल केयर फाउंडेशन का। मेजरली इसका आगाज़ अप्रैल 2023 से बाकायदा तौर पर हुआ, जिसमें सबसे अहम काम और सबसे पहला काम भूखों और मुस्तहकीन तक खाने की फराहमी थी। खाने की फराहमी के तमाम तर मामलात जहाँ पर हमें ज़रूरी लगा कि वो कौन से मखसूस इलाके हैं जहाँ पर हमारे खाने की फराहमी बहुत ज़रूरी है, हमने उन एरियाज़ को टारगेट किया। इस मकसद के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो जगह लगी वो डिस्ट्रिक्ट खुशाब, उसका इलाका जोहराबाद था। जोहराबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब का एक पसमानदा इलाका था। अवाइल में हमने खाने की तरसील के मामलात की तमाम तर जिम्मेदारी अपने नातवा कंधों पर ली। आगाज़ में लंगर खाने का अहतमाम किया गया, लंगर बनाया गया, स्कूलों तक उस लंगर की फराहमी को यकीनी बनाया गया। ना सिर्फ स्कूलों, मदारिस बल्कि चर्च में भी बच्चों तक लंगर की फराहमी को यकीनी बनाया गया, क्योंकि हमारा वलीन मकसद इंसानियत की खिदमत है। खाने की ये फराहमी का सफ़र चलता रहा और इसी के साथ साथ हमें दीगर वो तमाम तर मामलात भी दरपेश थे जिन पर हमें तवज्जो देने की बहुत अहम ज़रूरत थी। स्कूलों को टारगेट करने के बाद वो तमाम तर पसमानदा इलाके जहाँ पर खाने की या खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना ज़रूरी लगा, हमने वहाँ खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया। बाद अज़ां हमारी ये खिदमत खल्क महज एक इलाके तक महदूद न रही, बल्कि हमें मुल्तान से एक दफ़ा एक शहरी की कॉल मौसूल होती है। पता करने पर हमें मालूम होता है कि कैसा ख़ानदान जिसके पास रहने के लिए घर की छत मौजूद नहीं है। यकीनी तौर पर टीम ने वहाँ सर्वे किया, उन लोगों से मुलाकात की। नतीजतन वो घर द ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने बनाने का अज़्म किया। ना सिर्फ अज़्म किया, पुख्ता इरादे के साथ उस घर की तामीर शुरू की और वो घर बना के उन अफराद तक, उस फैमिली तक पहुंचाया भी गया, जिसकी फुटेजेस आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये सफ़र यहाँ से शुरू होता है। हमारा वलीन मकसद उन तमाम तर लोगों को सामने लेके आना है और उनके हेल्पिंग हैंड्स बनना है जो यकीनी तौर पर किसी भी कौम की खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ से मुराद मैं स्टूडेंट बॉडी लेता हूँ। स्टूडेंट बॉडी को खाने की फराहमी के साथ साथ हमें एक इत्तला पहुँची, क्योंकि देही इलाकों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है क्योंकि वो कुशादा इलाके होते हैं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। टीचर्स ने हम तक ये बात पहुँचाई कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा जहाँ पर बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म है, वहाँ उनके शूज़ भी हैं, वहाँ उनके जूते भी हैं, वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ भी हैं। नतीजतन द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से उन तमाम तर बच्चों को न सिर्फ जूते दिए गए, जूते बांटे गए, खाने की फराहमी को यकीनी बनाया, बल्कि इसके साथ साथ उन तमाम तर बच्चों की हम निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी गई, जिसमें दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेशन, ये यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी काउंट हो सकती हैं, मगर किसी भी सोसाइटी को एक अहम तरीन और भरपूर सोसाइटी बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। लाहौर में ये अहम तरीन काम सर अंजाम देने का वक्त उस वक्त पेश आया जब हमें एक इमाम साहब की कॉल मौसूल हुई। हमारी सोसाइटी का वो एक्चुअल फेस जिन्होंने लोगों की तरबियत करनी होती है, उनकी कॉल मौसूल हुई, जिसमें वो खासे परेशान सुनाई दिए।
पता करने पर मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी की रुखसती को लेकर परेशान है। महज परेशानी इतनी नहीं थी कि उनकी बेटी की रुखसती के तमाम तर मामला देखने थे, बल्कि प्रॉब्लम यहाँ था कि जिस दिन उनकी बेटी की रुखसती थी एन उसी दिन रात को 8 बजे बारात थी और उन्होंने हमसे दोपहर गालिबन 1 बजे राब्ता किया। प्रॉब्लम यहाँ पे था कि उनके साथ किसी निजी एनजीओ ने, यहाँ पर किसी भी किस्म का मकसद किसी एनजीओ को ट्रोल करना हरगिज नहीं है, बल्कि एक हकीकत सामने लेके आनी है कि उनके साथ एक निजी एनजीओ ने वादा किया कि आपकी बेटी की रुखसती के तमाम तर मामलात, उसके खाने के तमाम तर मामलात हम अपने तय देखेंगे। और दोपहर 1 बजे उन्हें कॉल करके बताया गया कि हम आपकी मदद करने से कासिर हैं, हमारे पास फंड्स जमा नहीं हो सके। आप सिर्फ एक लम्हे को सोचिए कि उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी की रुखसती एन मौके पर आकर सिर्फ और सिर्फ पैसों या खाने की वजह से रुक गई। नतीजतन हमारी टीम के साथ राब्ता किया गया, टीम ने सर्वे किया। सर्वे मुकम्मल करने के बाद शदीद सर्दी की रातों में टीम उनके घर तक पहुंची, वहां खाने के इंतजामात मुकम्मल किए, उनको जितनी मदद हो सकती थी बिफज़्लिल्लाह ताला अल्लाह के दिए हुए रिस्क से उनको कैश भी दिया गया, और इसके साथ साथ उनकी बेटी के बारात के तमाम तर मामलात, उनके खाने के तमाम तर मामलात द ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने अपने जिम्मे लिए और नतीजतन उनकी बेटी हंसी खुशी अपने घर रुखसत हो गई। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के सफ़र के दौरान हमने बहुत सारी यादें बनाई। कहीं पर किसी आंख से बहता हुआ आंसू पहुँचकर अपने दिल को तसल्ली दी और खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल जाना। तो कहीं कभी किसी बच्चे की आंख में खुशी भर देने का वो लम्हा जिसने हमारे दिल को खुशी बख्शी। ये तमाम तर सफ़र हमने द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के साथ तय किया। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि द ग्लोबल केयर फाउंडेशन किसी मखसूस मजहब, मसलक, कौम, मुल्क की नहीं, बल्कि ये इंसानों की फाउंडेशन इंसानों की भलाई के लिए है, क्योंकि हमारा मानना है कि खिदमत खल्क भी ऐन इबादत है।